नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों की मांग पर मैं आप लोगों के लिए सर्व देवता रक्षा कवच लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह एक ऐसा छोटा-सा कवच है, जिसके माध्यम से आप सभी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपनी रक्षा, सुरक्षा को पूरी तरह निश्चित कर सकते हैं। क्या है ये रक्षा कवच और इसका जो अर्थ है वो क्या है? इसके साथ कैसे उपयोग करना है? और साथ ही साथ इसका मैंने भजन भी बना दिया है ताकि सुनने में अच्छा लगे, तो जो लोग खुद जाप नहीं कर सकते हैं तो वो भी गाने के रूप में इसको सुन सकते हैं और उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो आज का मैंने इसी टॉपिक पर बनाया हुआ है आज। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्व देवता रक्षा कवच आखिर है क्या और कैसे इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। तो शुरुआत में जो मंत्र शुरू होता है वहाँ पे कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी मैं सर्वव्यापक भगवान विष्णु वासुदेव को नमन करता हूँ। इससे लाभ ये मिलता है कि ये मन को स्थिर करता है और कवच पाठ के लिए दिव्य अनुमति और सुरक्षा भगवान विष्णु की तरफ से प्राप्त होती है। अब बात आती है मस्तिष्क और इंद्रियों की रक्षा के लिए। तो आता है ब्रह्मा में शिरः पातु, अर्थात ब्रह्मा जी मेरे सिर की रक्षा करें। हरि ललाटम पातु, यानी भगवान विष्णु मेरे मस्तक की रक्षा करें। महादेव नेत्रम पातु, यानी भगवान शिव मेरी दृष्टि की रक्षा करें, यानी आंखों की रक्षा करें। गणपति कर्णो पातु, भगवान गणेश मेरे कानों की रक्षा करें। इससे आपके अंदर देखने, सुनने, सूंघने और दृष्टि रखने की शक्ति शुद्ध होती है। लाभ ये है कि ये नकारात्मक विचारों का नाश हो जाता है, बुरी दृष्टि और कुदृष्टि से रक्षा होती है, निर्णय शक्ति मजबूत बनती है। अब बात करते हैं बुद्धि और वाणी की। तो कहा जाता है सूर्य नासिका पातु, भगवान सूर्य मेरी श्वास शक्ति की सुरक्षा करें। सरस्वती मुखम पातु, सरस्वती माता मेरी वाणी को शुद्ध करें। लक्ष्मीम जिह्वाम पातु, माता लक्ष्मी वाणी में मधुरता दें। बृहस्पति दंतांत पातु, गुरु वाणी में संयम दें। लाभ, वाणी सिद्ध होती है, गलत बोलने से बचाव होता है, विद्या, स्मरण शक्ति और आकर्षण इससे बढ़ जाता है। अब शरीर की रक्षा की बात। महाकालम कंठा पातु, अर्थात काल से रक्षा, कंठ से, माध्यम से महाकाल यानी भगवान शिव का जो महाकाल स्वरूप है वह रक्षा करे। कार्तिकेय स्कंधो पातु, स्कंधों की रक्षा के लिए भगवान कार्तिकेय साहस और बल के माध्यम से रक्षा करें। हनुमान भुजौ पातु, यानी अपनी भुजाओं की रक्षा हनुमान जी के माध्यम से हो, जिसके लिए शारीरिक शक्ति और बल की आवश्यकता होती है। और अर्जुन करोम पातु, कर्म में सफलता के लिए कर, अंगुलियों और हाथों के माध्यम से अर्जुन रक्षा करें। तो कर्म में जो है इसमें सफलता मिलती, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता जीवन में मिलती है। अर्जुन को जितेंद्रिय कहा गया था, निद्रा को उन्होंने स्तंभन कर दिया था, यानी कि नींद वो नहीं लेते थे। ठीक वैसे जैसे भगवान लक्ष्मण थे, वो ही नींद नहीं लेते थे, यानी सोते नहीं थे। तो नींद को स्तंभित कर दिया था, और जो नींद को स्तंभित कर लेता है उसके लिए फिर कर्म बढ़ जाते हैं। निश्चित रूप से कर्मशील व्यक्ति हो जाता है, और ज़्यादा कर्म करेगा तो सफलता तो जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। शरीर की रक्षा के लिए पढ़े गए इन स्त्रोतों से लाभ होते हैं कि भय जो है आपका वो समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता रहता है, शत्रुओं पर मानसिक विजय आपको प्राप्त होती है। आंतरिक केंद्रों की रक्षा के लिए नारायण हृदयम पातु, हृदय की रक्षा के लिए भगवान नारायण रक्षा करें। ब्रह्मा नाभिम पातु, जीवन की सुरक्षा के लिए नाभि से रक्षा ब्रह्मा जी करें। वाराह कटि पातु, कटि क्षेत्र
कमर का क्षेत्र जो है उसमें स्थिरता और संतुलन के लिए वराह देवता रक्षा करें। इससे आपके अंदर मानसिक शांति आएगी, अवसाद या चिंता से आपको मुक्ति की प्राप्त होगी, साधना में आपको स्थिरता प्राप्त होगी। पैरों तक की सुरक्षा के लिए बात की जाए तो धर्म जानुनी पातु, तो धर्म से विचलन न हो इसलिए धर्म जानुनी का रक्षण करते हैं। हनुमान जंघे पातु, हनुमान जंघा की रक्षा करते हैं जिससे कार्य में गति आती है। जगन्नाथम पादो पातु, भगवान जगन्नाथ पैरों की रक्षा करते हैं ताकि जीवन मार्ग की रक्षा हो सके, जीवन मार्ग अविरल चलता रहे। इन स्त्रोतों के पाठ से जो है क्या लाभ होते हैं? गलत मार्ग में जाने से व्यक्ति का बचाव होता है, यात्राओं में सुरक्षा की प्राप्ति होती है, जीवन में सही दिशा मिलती है। इसी प्रकार नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की बात की जाती है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ये सभी बाधाएं तत्काल नष्ट हों, ये कहा गया है। तो ये जितनी भी बुरी शक्तियां हैं जो मनुष्य को परेशान करती हैं, स्थिर नहीं रहने देती हैं, उनका सबका नाश हो जाए। लाभ इससे ये होगा कि भूत प्रेत बाधा इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा होगी, डरावने स्वप्न आने बंद होंगे, भारीपन शरीर का खत्म होगा, अनिद्रा समाप्त होगी, घर और आपका जो साधना स्थल है वह शुद्ध हो जाएगा। अंतिम फलश्रुति स्वयं देवता सभी देवता रक्षा करते हैं, यह कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इनका पाठ करता है उसको सभी प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें अदृश्य सुरक्षा कवच उसके साथ रहता है, अचानक आने वाले संकट टल जाते हैं, साधक के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है। कहाँ कहाँ ये लाभप्रद है अगर कही जाए बात तो भय या नकारात्मक अनुभव हो रहे हो तब यह फायदा करेगा, साधना प्रारंभ कर रहे हो तब यह फायदा करेगा, रात में डर है, बेचैनी है, स्वप्न दोष हो रहा है तब यह फायदा करेगा, यात्रा कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा हो तब भी यह फायदा आपको करेगा। तो इस प्रकार से सर्व देवता रक्षा महाकवच आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है, हर प्रकार से आपको उपयुक्त बनाता है, हर प्रकार से आपको तैयार करता है कि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें, जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें, किसी भी प्रकार का कोई संकट जो आने वाला है उसके लिए तैयार होकर उसका साहस से सामना करें, क्योंकि यह कर्म लोक है। तो यहाँ पर तो आपको हर एक चीज़ का सामना स्वयं करना ही पड़ेगा, और जितना ज़्यादा सामना करेंगे उतना ज़्यादा उपयुक्त होते चले जाएंगे। अब इसके बाद आप इसको भजन के रूप में भी सुनिए ताकि आपको और भी अधिक आनंद की प्राप्ति हो, और जो लोग पढ़ नहीं सकते वो लोग सुन करके भी पूरा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। नमो भगवते वासुदेवा। ओम ब्रह्मा में शिर पातु, ललाटम में हरे सदा। नेत्रे पातु महादेवो, करो पातु गणाधिपः। नासिकां पातु सूर्यश्च, मुखं पातु सरस्वती। जिह्वां पातु महालक्ष्मी, दन्तान् पातु बृहस्पति। पातु महाकालः, सगन्धो पातु कुमारः। महो पातु महावीरः, करो पातु धनञ्जयः। हृदयं पातु नारायणः,
पातु महेश्वरः जानुनी पातु धर्मश्च जङ्घे पातु पवनात्मजः पादौ पातु जगन्नाथः सर्वाङ्गं पातु केशवः भूतप्रेतपिशाचाश्च डाकिनी शाकिनी तथा ब्रह्मराक्षसवेताला सर्वे न शन्तु तत्क्षणा सर्वरोगविनाशाय सर्वशत्रुनाशनम् सर्वसिद्धिकरं पुण्यम् महाकवचमुत्तमम् यः पठेत्